गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड री इशू का आईएससी फाइनल ईयर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। पहले आप क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 एबीसी लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा 50 ईच एट ₹55 पर शेयर। ₹5 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये ₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। पेएबल होगा एप्लीकेशन के ऊपर 15, अलॉटमेंट में 20, यहाँ पर वो ₹5 प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20। सारा शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया, इसका मतलब 100% फुल्ली सब्सक्राइब का सम है ये। एक शेयर होल्डर 1 शेयर होल्डर 500 शेयर वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। जैसे वो अलॉटमेंट फेल हुआ उसका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। Another shareholder 100 share paid the amount of first and final call with allotment। ये एडवांस दे दिया, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। आफ्टर द कंपनी एंड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर री इशूड एज फुल्ली पेड अप 45 पर शेयर। फॉर फ्यूचर करने के बाद फाइनल कॉल का काम हो जाएगा। सारा काम खत्म करने के बाद अब 200 शेयर री इशू करना है। फॉर फ्यूचर हुआ था 500 शेयर बट री इशू होगा 200 शेयर और भी 45 ₹5 डिस्काउंट हो जाएगा। एक शेयर इशू एक्सपेंस अलग से दिया है 7,000। बनाना है जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ओनली जर्नल एंट्रीज करना है, बस और कुछ नहीं बनाना है, ओनली जर्नल एंट्रीज। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे सोल्व होगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 10,000 शेयर इशू करना है, 50 वाला 55 में। एप्लीकेशन का दाम है ₹15। फुल्ली सब्सक्राइब का सवाल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर, एप्लीकेशन का दाम ₹15, 1,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। हम लोग इनको शेयर में ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन जो लोग अप्लाई किए उनको शेयर दे देते हैं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबको शेयर दे दिया जाएगा, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन का जो 2 एंट्री होता है रिसीव करके ट्रांसफर कर देना हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट का दाम 20 है जिसमें ₹5 प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 पे 20 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹5 प्रीमियम है तो कैपिटल 15 होगा, 1,50,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10,000 शेयर, ₹5 प्रीमियम 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 शेयर होल्डर 500 शेयर रखता था, अलॉटमेंट नहीं दिया और उसका शेयर इमीडिएट फॉरफिट कर लिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट 2 लाख रुपया लिख दिए और जो एरियर किया था उसके पास 500 शेयर था। अलॉटमेंट का दाम ₹20 है तो 10,000 हो जाएगा, तो रिसीव होगा 190। बीइंग
allotment money received and arrear adjusted। इस 500 शेयर को इमीडिएट फॉर्फिट कर लेना है। अभी फाइनल कॉल 20 रुपया नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ये शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट फेल किया था इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 500 शेयर 30 रुपया कॉल्ड अप है, 500 शेयर 5 रुपया प्रीमियम है। तो कैपिटल में 15,000, प्रीमियम में 2,500। टू कॉल सीन एरियर अकाउंट, अभी एरियर कैलकुलेट हुआ था 10,000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट माइनस करके 7,500 बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 500 शेयर ऑफ ₹50 each, comma ₹30 called up for non-payment of allotment। तो ये 500 शेयर अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट हो गया, क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं दिया था। अब वहीं पे बोला था अनदर शेयर होल्डर जो 100 शेयर रखता था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। हम कॉल्स इन एडवांस का सेपरेट एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चाहते तो इस एंट्री में उसको कंपाउंड कर सकते थे, नहीं करते हैं। 100 शेयर एडवांस फाइनल कॉल दैट इज 20 रुपया, तो टोटल हो गया 2,000 बीइंग एडवांस मनी रिसीव्ड। ये पैसा हम फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, लिखा हुआ आफ्टर द कंपनी हैज मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का काम करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारा टोटल शेयर था 10,000, लेकिन उसमें 500 शेयर हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं, तो वो 500 शेयर माइनस हो जाएगा। अब फाइनल कॉल का रुपया है 20, फाइनल कॉल का अमाउंट है 20, तो माइनस होने के बाद 1,90,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। कुछ शेयर फॉरफिट करने के बाद कॉल किया जाने से उसका नंबर कम हो जाता है। अब हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, तो वो जो एडवांस दिया था उसको एडजस्ट कर देना होगा। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, जो पहले क्रेडिट था उसको मेकअप कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस था 2,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये था 190 और 2,000 मेकअप हो गया 188 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। अब हम लोग उसमें से जो फॉरफीचर किए थे 200 शेयर 45 करके री इशू करेंगे। 50 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है, जिसमें 45 करके अगर री इशू करते हैं
तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5 रुपया होगा। $45 करके 9,000, 5 रुपया करके 1,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 बीइंग री-इश्यू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व का बात करेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर and reissue transferred to capital reserve। इसका थोड़ा कैलकुलेशन समझना होगा आपको। जब हम लोग फॉर फ्यूचर किए थे तो शेयर फॉर फ्यूचर में यहां देखिए 7,500 आया था और नंबर ऑफ शेयर 500 था। तो कैपिटल रिजर्व को समझिए, 7,500 में 500 शेयर था और री इशू में मात्र 200 शेयर रखे हैं। री इशू 200 शेयर का हो रहा है, अब फॉर फ्यूचर 500 का था और 200 शेयर री इशू करने में 1,000 रुपया का लॉस था, तो माइनस 1,000। तो ये हो गया आपका 3,000 माइनस 1,000, रिजल्ट हो गया 2,000। ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व वाला पैसा यहां डाल देते हैं 2,000। इसके अलावा क्वेश्चन में 7,000 शेयर इशू एक्सपेंस है, तो शेयर इशू एक्सपेंस का 2 एंट्री करते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले शेयर इशू एक्सपेंस पे करना पड़ता है, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। आज सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको एडजस्ट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट 7,000 बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस ट्रांसफर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इस एक्सपेंस को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इशू ऑफ शेयर का नॉर्मल जैसे एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट में एक जन फेल, वहीं पर फॉर फ्यूचर और दूसरा शेयर होल्डर एडवांस। फिर कॉल किए, कॉल में फॉर फ्यूचर वाला नंबर माइनस कर लिए, री इशू किए कैपिटल रिजर्व, लास्ट में 2 एंट्री एक्स्ट्रा किए। शेयर इशू एक्सपेंस इनकर्ड बोला था 7,000 शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक, आज सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको एडजस्ट कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करने को नहीं भी बोलेगा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको एडजस्ट कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रहना चाहिए। हम लोग जो शेयर इशू किए थे उस समय यहां देखिए 50,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आया था, तो इट मीन्स हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, उस एक्सपेंस को राइट ऑफ किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।